सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं संजय सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन पे आप सबको डाउट था। देखिए, कुछ बच्चों ने कहा था कि सब्जेक्ट कहाँ है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, ये है व्हाट के तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड आई है और डिड के बाद आने वाला ये यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, डू के तुरंत बाद इन द रूम यस्टरडे यही आया है, जबकि डू के तुरंत बाद यहाँ नाउन या प्रोनाउन जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है इसका। अब इसका सेंस जरा देखिए, व्हाट डिड यू डू इन द रूम यस्टरडे, कल आपने कमरे में क्या किया, यही है ना। तो क्या किया, अगर क्या से प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो आता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो क्या से प्रश्न करेंगे तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा वापस। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका ये व्हाट की जगह पे जो आने वाला शब्द है वही होगा। इसलिए ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, इस व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मान करके इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि व्हाट के तुरंत बाद अगर डिड आता है तो व्हाट के तुरंत बाद वाज कर दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, हो जाएगा व्हाट यहाँ वाज हो गया, व्हाट वाज। अब इस टू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, तो बाई करके यू कर दीजिए, बाई यू हो गया, ठीक है। व्हाट वाज डन बाई यू, यहाँ तक क्लियर सबको। इन द रूम यस्टरडे पूरा उतार लेना है, इन द रूम यस्टरडे आपको पूरा उतार लेना है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बता रहे सब्जेक्ट कहाँ है। अब देखिए, व्हाट ही तो सब्जेक्ट है, व्हाट वाज डन क्या किया गया तुम्हारे द्वारा, ये सब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, ये असर्टिव का मतलब ये कंपैरिजन हो गया। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिंपल सी बात इतना याद रखना है कि व्हाट के बाद आने वाली सहायक क्रिया को ध्यान देना। अगर डिड आता है तो यहाँ वाज रख दीजिएगा, यहाँ वाज इस क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाकी इसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाकी उतार लेना, ठीक है। परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का अपना कंसेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए वाक्य की रचना कुछ इस प्रकार से हो, हु से प्रारंभ हो, वाक्य हु से शुरू हो, हु लिखा हो प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब जो है, ये वर्ब, ये हु के तुरंत बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो दो तरह से आती है। एक तो प्रिंसिपल वर्ब, खुद मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया खुद जब आएगी, मेन वर्ब खुद जब आएगी तो वह किन किन रूपों में आ सकती है। पहला तो V5 आएगा, प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य बनाएगा। दूसरा V2 आएगा, पास्ट इनफिनिट का वाक्य बनाएगा। इसके अलावा अगर ये वर्ब यहाँ पे आएगी, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया होगी, तो यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के अगर तुरंत बाद कोई सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है। उसके बाद ये मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में आ सकती है, उसके बाद ये मुख्य क्रिया फोर्थ फॉर्म में आ सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब अपने मॉडल हो, मॉडल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, अगर यह क्रिया थर्ड फॉर्म आती हो सकता है ये हेल्पिंग वर्ब आपकी है में से कोई है, तभी तो थर्ड फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर वाज हो सकता है, तब यहाँ पे क्रिया जो है फोर्थ फॉर्म में आ सकती है। हो सकता है यहाँ पे इजी लिखा तब फोर्थ फॉर्म में आ सकती है, तो ये हो सकता है ऐसे। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सी बात हम करेंगे क्या, इस हु के जगह पे बाय हुम का प्रयोग करेंगे आप, बाय हुम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बाय हुम कर दिए। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट आप बनाएंगे ही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको सहायक क्रिया रखनी होगी, तो प्लस कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने सहायक क्रिया रख दिया, अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्लस में क्या बचा, अब ध्यान देने वाली बात फिर से देखिए, हु के जगह पे बाय हुम हमने लगा दिया। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार सहायक क्रिया तो रखेंगे ना, तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। अब रही बात ये V5 का V2 में से कोई एक आएगा, यहाँ पे V3 कर दीजिएगा, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, V3 के बाद अगर V1 आएगा तो आपने क्या करना है, V1 को होने की स्थिति में क्या करना है, इसको V1 अगर आएगा तो आप बीन करके V3 कर दीजिए, ठीक। अच्छा, और अगर ये V1 आएगा तो हमने V3 में कर दिया, अब V3 अगर है तो क्या करेंगे, बीन करके V3 कर दिए। अब V4 आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, बींग लिख करके हम V3 यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये पैसिव बनेगा, ठीक है। एक और इसमें एक और रूल है, उसकी तरह से अगर पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हु रखेंगे, हु प्लस, देखिए कुछ करना नहीं है, ये बाय हुम के जगह पे आप हु रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमारा हो गया, प्लस V3 या बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 कर दीजिए, बीइंग हो सकता है इसे, हाँ बीइंग प्लस V3 हो गया, बीइंग प्लस V3, ठीक है। अब बचा क्या, बीइंग प्लस V3 हो गया, प्लस यहाँ बाई लगा दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस बाई लगा करके यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, ठीक है। इसका छूटा हुआ यहाँ पे चूंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको, ठीक ना। इस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट, टाइम ने नुकसान करते हुए। अब पहला क्वेश्चन है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना है। हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ देखिए हु के बाद क्या आया, वी पाइप आ गया, इसके तुरंत बाद क्या है, यू है, ठीक है ना। इसी का ऑब्जेक्ट हमने बनाना, ध्यान दीजिएगा। हु के जगह पे हम क्या करेंगे, बाय हुम का प्रयोग कर दिए, बाय हुम हो गया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे V5 V2 क्रिया का पांचवा रूप या पहला रूप अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है। ये पांचवा है, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर। बाय हुम आर हो गया, यू लिखेंगे, यू, ठीक। इसका थर्ड फॉर्म टाट, इंग्लिश लास्ट में कर दीजिएगा, इंग्लिश। ये क्वेश्चन में बना दीजिए। दूसरे विधि से अगर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हु को अपने जगह पर ही रहने दें, हु को अपने जगह पर ही रहने दें, ठीक है। अब क्या करें, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर यू, क्लियर यहाँ तक। अब टी का थर्ड फॉर्म टाट, टाट हो गया, ठीक है ना। हु आर यू टाट। अब इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश, यहाँ बाई कर दीजिएगा, बाई प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना, ऐसे बनेगा। एक अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये है, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, सपोज दैट ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए हु के तुरंत बाद एक क्रिया सेकेंड फॉर्म में आ गई, तो हम क्या करेंगे, हु की जगह पे बाय हुम का प्रयोग कर लेते हैं, बाय हुम, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ सेकंड फॉर्म में क्रिया जब आई है तो सहायक क्रिया वाज वेयर का ही प्रयोग करेंगे ना। सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे वाज लगा देंगे, हो जाएगा वाज दिस बुक, ठीक है। अब रोड का रिटेन हो जाएगा, रिटेन, बाय होम वाज दिस बुक रिटेन, बचा क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरी विधि से अगर हम बनाएं तो हु को अपने जगह पे उतार लेते हैं, हु। अब ये इसको हम सब्जेक्ट यहां बनाएंगे तो ये वाज हो जाएगा, वाज दिस बुक, क्लियर है सबको, हु वाज दिस बुक। अब रोड का रिटेन हो जाएगा, WRITTEN, रिटेन, ठीक है। लास्ट में बाई लगा देना, इस तरह से बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये है, हेल्पिंग वर्ब वाला आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया, हु इज
हु इज मेकिंग इनवॉइस इन द रूम। अगर इस तरह का सब सेंटेंस है, इन द रूम, ये हु इज मेकिंग इनवॉइस इन द रूम, करना क्या है, हु आया है, सहायक क्रिया है, इसके बाद क्या है, B4 है, ठीक है। B4 के बाद इनवॉइस, इधर नहीं बढ़ना है, इनवॉइस यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हु की जगह पे बाय हुम का प्रयोग करेंगे, बाय हुम, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसमें सहायक क्रिया इज आई है तो हम इज को इस हुम के अनुसार नहीं लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ देखिए इनवॉइस लिखा हुआ है, अब इज लिखा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। जब भी हम बदला बदली करेंगे तो सहायक क्रिया इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। एम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर यहाँ पे मी वगैरह आता है तो देखते हैं, तो बाय हुम इज हो जाएगा, इज इनवॉइस, इनवॉइस, ठीक है। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म लाइए, मेड, ठीक, इन द रूम उतार लीजिए, इन द रूम, ये इस तरह से बनेगा। अब दूसरी विधि से हम सॉल्व करें तो हु को अपनी जगह पे रहने दीजिए, उतार लीजिए, ठीक है ना। ये दोनों आसान है, समझने की बात है। सिर्फ हु को हमने उतार लिया, ये देखिए इनवॉइस है, इसके अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया यहाँ लगाएंगे, इज, इनवॉइस, ठीक है। हु इज इनवॉइस, एक जगह मिसिंग है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हु इज इनवॉइस, नॉइज, यहाँ बीइंग लगाना है, बीइंग, सॉरी, बीइंग, बीइंग मेड, ऐसे होगा, मेड इन द रूम। अब सही है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। बाय हुम इज इनवॉइस, बीइंग यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पे चूंकि यहाँ क्रिया का फोर्थ फॉर्म है इसलिए यहाँ पे बीइंग लगाएंगे, ठीक है ना। तो हु इज इनवॉइस, अब यहाँ बीइंग लगा देते हैं हम, बीइंग, चूंकि कारण क्या है कि हमारा ये थर्ड फॉर्म, जब ये पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो क्रिया का कोई भी फॉर्म में थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसके पहले बी, बीन, बीइंग में से कोई एक आना चाहिए। तो हु इज इनवॉइस बीइंग हो गया, मेड, मेड, मेड बाय इन द रूम, ऐसे होगा। इस तरह के वाक्यों का पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या है उससे जरा ध्यान से देखिए। अब अगर मान लीजिए कि वाक्य शुरू हुआ है, होम से शुरू हुआ है, ठीक है। अब होम से शुरू होगा तो हो जाएगा होम प्लस, अब होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस ये क्रिया आपका V1 हो सकता है, V3 हो सकती है, V4 हो सकता है, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इस तरह का वाक्य है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम करेंगे क्या, ये होम है, हो नहीं है, सॉरी, होम, होम है, ठीक है। होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V3 V4 आए, इनमें से कोई एक आए तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो होम के जगह पे हु का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हु हो गया। अब हु के तुरंत बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब्स लिखना है, हेल्पिंग वर्ब्स हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ये जो मेन वर्ब हो गया कि मुख्य क्रिया ये जो होगी, इसको थर्ड फॉर्म में लिखना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस, अब जो सब्जेक्ट बचा उसका बाई करके ऑब्जेक्ट कर देना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे। ओके पहला क्वेश्चन,
whom do you like most, ये वाक्य है। अगर whom do you like most, मिलाइए। whom आ गया सहायक क्रिया, कर्ता क्रिया, क्रिया का कौन सा फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया यहाँ पे सहायक क्रिया होगी, कर्ता होगा, फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है, फोर्थ फॉर्म आ सकता है। अब जैसा होगा वैसा हम काम करेंगे। तो इसका पैसिवाइजेशन करते समय हम क्या करेंगे, whom की जगह पे whom की जगह पे who का प्रयोग करें, हम यहाँ लिखेंगे who, ठीक है, who हो गया। अब who, अब क्या करें, इसके तुरंत बाद यहाँ पे डू डज आया, डू डज डिड में से कोई आया, तो हम क्या सॉरी डू डज में से कोई आया, यहाँ इज आर में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर डू आए या डज आए तो यहाँ इज लगाइए, डिड आया तो यहाँ वाज लगाइए, ठीक है। तो हम लगाएंगे इज। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, ठीक। हु इज लाइक्ड बाई, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, मोस्ट, ऐसे बनेगा। कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है, खाली एक सेंटेंस समझना है आपको, सब आ जाएगा समझ में। अब whom have you invited in the function, अगर इस तरह का वाक्य है whom have you invited in the function, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लगा लीजिएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया बाद कुछ नहीं काम करना है, हैव आया ना, हैव आ जाए, है जाएगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हु के साथ हैज ही लगाना है। यह हो जाएगा हु, हैज हो गया, हैज के साथ तुरंत बीन लगा दीजिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म ये यहाँ उतारना है, इनवाइटेड, ठीक है। हु हैज बीन इनवाइटेड हो गया। अब ये यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय यू, ठीक है। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। अब क्या बचा, इन द फंक्शन, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट है, मान लीजिए वाक्य शुरू हो व्हाट, विच, हाउ मच, उसके बाद नाउन। मतलब यह है कि व्हाट के बाद नाउन आना चाहिए, विच के बाद नाउन आना चाहिए, हाउ मच के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कोई सहायक क्रिया हो, उसका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद ये मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, थर्ड फॉर्म में हो सकती है, फोर्थ फॉर्म में हो सकती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब ऐसे वाक्य का पैसिव जब भी बनाइएगा तो व्हाट, विच, हाउ मच, ध्यान से सुनिए, व्हाट, विच, हाउ मच, इसके बाद आने वाले नाउन को इनके साथ रखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया रखना है, उसके बाद ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म होगा बीन लिख करके थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म होगा बीइंग लिख करके थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट कर देना। मतलब ये जो सब्जेक्ट आपका आया है इसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम करेंगे कैसे। एक एग्जांपल है आपके लिए, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले। ये वाक्य आपका, ध्यान से देखिए। व्हाट के बाद क्या आया, गेम, ये नाउन आ गया, उसके बाद ये सहायक क्रिया कर्ता आ गया, मुख्य क्रिया देखिए फर्स्ट फॉर्म में आ गया ना। अब इसका पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे यहाँ पे, व्हाट गेम, ठीक। अब सहायक क्रिया जो भी रखेंगे इसके इस गेम के अनुसार, इसके अनुसार रखेंगे। अब डू यहाँ आ जाए, डज आ जाए, तो आपको ध्यान देना है डू डज यहाँ पे आए और यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर में से किसी एक सहायक क्रिया को रखना है। तो वह सहायक क्रिया हम रखेंगे इस नाउन के अकॉर्डिंग। अगर ये नाउन सिंगुलर में होगा तो इज रखिएगा, प्लूरल में होगा तो आर रखेंगे। व्हाट के बाद आने वाले नाउन के अनुसार पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया रखेंगे। तो गेम सिंगुलर में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज, ठीक है। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो गया, लाइक्ड, ठीक। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे बाय यू, ठीक है। व्हाट गेम इज लाइक्ड बाय यू, टू प्ले,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे बनना है। एक दूसरा वाक्य देखते हैं, which book have you bought, which game have you bought from the market। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो विच के बाद ये नाउन है बुक, ये दोनों को उतार लीजिए अपने आप ऐसे ही, विच बुक हमने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हैव आया है, अब यू, ये क्रिया थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। मैंने बताया था सहायक क्रिया करता, उसके बाद यहाँ पे क्रिया का रूप बदलता रहेगा, थर्ड फॉर्म आ गई, उसके फोर्थ फॉर्म आ सकता है। तो हम विच के बाद बुक उतार लिया, हम क्या करेंगे, इस सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हैज और हैव में से कोई एक आए, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। तो अब इस बुक के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज, लिखेंगे यहाँ पे बीन, ठीक है। विच बुक हैज बीन अब बाट, ठीक। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे बाई यू हो गया, ठीक। फ्रॉम द मार्केट बचा, पूरा उतार लीजिए, फ्रॉम द मार्केट, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से है, हाउ मच वाटर डज सी ड्रिंक इन ए डे। चलिए ये वाक्य है, हाउ मच वाटर डज सी ड्रिंक इन ए डे। अब हाउ मच के तुरंत बाद ये वाटर आ गया, उतार लीजिए पूरा, हाउ मच मैंने उतार लिया, उसके साथ वाटर तो ले आइए, वाटर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए सहायक क्रिया डज आ गया, ये करता हो गया, ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ गया ना। प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य है, पैसिव वॉइस में इज मार्क का प्रयोग करेंगे, और वाटर सिंगुलर नंबर, इस नाउन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे सहायक क्रिया, तो ये वाटर सिंगुलर नंबर में इज हो गया। हाउ मच वाटर इज, अब ड्रिंक का ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक, ठीक है। बाय लिख करके यहाँ सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, हर। यहाँ तक क्लियर सबको। इन ए डे पूरा उतार लीजिए ऐसे ही, इन ए डे, ऐसे पूरा उतार लेना, ठीक है। एक वाक्य और देख लेते हैं, जैसे हाउ मच शुगर डिड दे ब्रिंग, ये है हाउ मच शुगर डिड दे ब्रिंग। अब यहाँ पे देखिए हाउ मच के बाद शुगर आया, उतार लीजिए ऐसे ही, हाउ मच शुगर हो गया। अब डिड आया यहाँ पे, इसके अनुसार यहाँ पे वाज लगा देंगे, वाज, ब्रिंग का ब्राट ब्रिंग का ब्राट हो जाएगा, ब्रिंग का ब्राट, BROUGST, ब्राट बाई देम, ठीक, ऐसे होगा। इस तरह के वाक्यों का पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर